Kamang takut te bukuk chong seng tabu pai sok kuja lembo chora ni ICAR ni tipra ni ji center ro pai sok kuja o jaga seng pai nu pai kya ji tok ji seng desi tok boiler tok hai ke le tok butui kebang renai seng bahan ni bagi hingkang ke seng boiler tok ti ni bagi hingkang le tok pia ba ruk suk ring ke seng desi tok no seng nok nu khungwa palai mani अब हाइनो फियाबा ओ जागाव जी साइंटिस्ट रक कायसा बरक आबनो कम्बिनेशन खाले कायसा गताल तक बरक कारी काहनी मानो बा सनाम काहनी मानो आसाइरी काहनी मानो तै बाहायका आसाइरिका बा आबो बहुतै सिनि बागै बहु हाय फायदा मानंनाय अब्रंनो तै कक्सनान बागैने सिनि बसखांगो तंगो ओ सेंटरनि नो साइंटिस्ट डॉक्टर विनय सिन्हा स्वागत है कुंपी टीवी में सर को नमस्कार। जर्नी देखा गया है कि यहाँ पे जो मेनली नॉर्थ ईस्ट होल त्रिपुरा में भी क्या होता है कि जो फार्मर्स जो रूरल फार्मर्स मेनली जो बर्ड्स पालन रियली इंडिजिनस है लोकल बर्ड्स उसमें क्या है इंडिजिनस खास बात है कि उसमें लाभ है कि उसमें बीमारी कम होती है ठीक है लेकिन उसका क्या होता है एक प्रोडक्शन जो होता है बहुत कम नॉर्मली एक साल में 50 से 60 अंडे और बॉडी वेट जनरली होता है करीब 1 से 1.5 kg होता है ठीक है। तो यहाँ पे देखा गया कि अगर लोग देसी के स्थान पे कोई अच्छा सा इम्प्रूव ब्रीड अगर रियर करेंगे तो उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा उनको ज़्यादा मीट मिलेगा उनको ज़्यादा अंडा मिलेगा। तो इस बैकग्राउंड को देखते हुए हमारे यहाँ ICAR त्रिपुरा में एक प्रोजेक्ट चल रहा है AICRP पोल्ट्री ब्रीडिंग जिसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पे पर्टिकुलर इस कंडीशन में त्रिपुरा कंडीशन में एक ऐसी ब्रीड डेवलप करिए जिसमें आपका बीमारी कम हो उससे प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो मीन्स अंडा भी मिले आपको मीट में मिले। इसी को देखते हुए हमारे त्रिपुरा सेंटर से यहाँ से कई यूँ सालों से रिसर्च चला रहा था। तो हम लोगों ने क्या बहुत सारी वेराइटी यहाँ पे ला के टेस्टेड किया जो टेस्ट किया पाया गया जैसे हम लोगों ने मीट के लिए लाया यहाँ पे कलर बारह उसका इस कंडीशन में यहाँ पे परफॉर्मेंस यूज किया गया। उसके बाद हम लोगों ने डलहम ले लाया हैदराबाद से तो उसका यहाँ पे परफॉर्मेंस वैल्यूएट किया गया तब देखा गया कि इनका परफॉर्मेंस अच्छा है लेकिन उसके बाद अगर हम ऐसा इसको फार्मर फील्ड पे देते हैं तो उनका क्या मोर्टलिटी ज़्यादा होती है। इसलिए हम लोगों ने इसको क्या किया एक वेराइटी डेवलप किया गया तीनों मिला के यहाँ का त्रिपुरा ब्लैक डलहम रेड मैं बताता हूँ जो वेराइटी डेवलप कर गई है ये यहाँ की लोकल त्रिपुरा ब्लैक देख रहे हैं। इसका बॉडी वेट 1.5 इसका अंडा प्रोडक्शन 50 से 60 लेकिन इसमें क्या है बीमारी होने का चांस बहुत कम रहता है मेनली डिसीज रेजिस्टेंस होता है। अब दूसरा है कलर बॉयलर ठीक है कलर बॉयलर क्या है ये मेनली फॉर मीट पर्पज़ के लिए इसके हम लोगों ने CRI इज्जत नगर से लाया ये मेनली मीट पर्पज़ के लिए होता है। उसके बाद एक ब्रीड लाया डलहम रेड डलहम रेड ये
एक पर्पज के लिए लेता है, करीब 200 अंडे देता है। लेकिन अगर हम इन सबको ऐसा अगर फार्मर फील्ड पे देते हैं तो क्या होता है, मोर्टलिटी होने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ की कंडीशन जो है हाई ह्यूमिड एंड हार्ड ह्यूमिड, जो स्पेशली आप देखेंगे रेनी सीजन में जो टेम्परेचर THI टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स होता है बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो उससे बर्ड बहुत स्ट्रेस में होता है, तो मोर्टलिटी चांस ज़्यादा होता है। तो इन तीनों को मिला के हमने एक क्रास डेवलप किया। पहला क्रास हमने किया कलर बॉलर मेल, इसका मेल सुपरा ब्लैक फीमेल, ठीक है। इसका जो क्रास है बियन निकलिए, मैं बियन दिखाता हूँ। बियन 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 इसको इसको देखा गया। जब मैंने इसका मेल इसका फीमेल क्रॉस किया तो यह है बियन, ठीक है। फिर मैंने इसका मेल और डलहम रेड का फीमेल, डलहम रेड फीमेल निकालो, उसको इसका इसके साथ क्रॉस कराया, ठीक है। तो मेरा अल्टीमेट प्रोडक्ट है BND। बस ये मेरी जो वेराइटी स्पेशली ये डेवलप की गई है BND मीन्स बॉयलर नेटिव डलहम रेड। इसमें जो है नेटिव है जो तिपरा ब्लैक है 25% है, जो कलर बॉयलर है 25% है, डलहम रेड जो मीट अंडे वाला है वो 50% है, ठीक। तो एक इसका हम लोगों ने परफॉर्मेंस यूलेट किया, यहाँ पे फार्म पे भी यूलेट किया है, फील्ड पे भी हम लोग अभी 3rd यूलेशन चल रहा है। जो अभी तक पाया गया है कि जो फार्म में हमारे प्रोडक्शन रिपोर्ट किया गया और एक साल में 150 to 170 एक्स पर है, और जो फील्ड में 130 to 150 एक्स। अंडे का वेट है यहाँ पे 50 to 55 ग्राम, फील्ड पे देखा गया कि 45 to 50 ग्राम। जो एज ऑफ फर्स्ट एग मीन जब अंडा देना शुरू करता है, जो फार्म पे करीब 4.5 से 5 महीने में अंडा देना शुरू कर देता है, लेकिन फील्ड में क्या होता है 5 मंथ पे देना शुरू करता है। क्योंकि जनरली देखा जाता है कि फील्ड में जो फार्मर्स हमारे जो किसान भाई उतना जिनको न्यूट्रिशन चाहिए उतना नहीं दे पाते, इसलिए थोड़ा वहाँ पर प्रोडक्शन थोड़ा हल्का सा डाउन रहता है। लेकिन ये ब्रीड पर्टिकुलर बहुत अच्छा से सर्वाइव कर रही है। हम लोगों ने अभी तक मोर देन 60,000 से ज़्यादा हम लोग चिक्स सप्लाई कर चुके हैं थ्रू KVK, ARDD और बहुत सारे हमारे यहाँ बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीमें हैं, बेनिफिट फ्री ऑफ कास्ट हम लोगों ने दिया है। बहुत सारे डिमांड ले रहे हैं, परचेज करके ले जा रहे हैं। तो हम जान लीजिए कि मोर देन 60,000 चिक्स हम लोग ऑलरेडी थ्रू आउट तिपरा सप्लाई कर चुके हैं। और जो हमारे पास फीडबैक आ रहा है कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, इतना ज़्यादा रिक्वेशन आ रहा है कि हम लोग सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, इतना हम लोग उतना सप्लाई नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। तो इसका अभी तक देखा गया। और ये वेराइटी जो है हम लोगों ने भी जो इसको रिलीज़ के लिए आया गया है कि आप लोग सबमिट करिए प्रपोजल, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिलीज़ के लिए हम लोग अब भेजेंगे। ये वेराइटी रिलीज़ के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज़ करेगी। तो अगर ये वेराइटी मैं यही करूँगा, अगर फार्मर्स जो देसी का स्थान पर अगर BND क्रॉस अगर पालेंगे उसी लागत में तो उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। एक क्योंकि मेरी वेराइटी इसमें बीमारी भी कम होगी, डुअल टाइप है, मीन्स आपको अंडा भी मिलेगा, मीट में भी मिलेगा, ठीक। और मैं देखा गया कि फार्मर्स बहुत अच्छा से कर रहे हैं, फीडबैक भी अच्छा रहा, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। अच्छा, और एक बार है सर कि जो किसान भाई है, हम तो घर में जैसे जो लुकेल जैसे पालते हैं, ये यहाँ पर हम छोड़ देता है, घर में ऐसे छोड़ देता है, हम इसलिए कोई कुछ नहीं करना पड़ता है। इसको भी ऐसे रख सकते हैं या इसके लिए कुछ नहीं अलग, इसीलिए इसमें भी जैसे आप देसी पाल रहे हैं इसके लिए सेम चीज़ वही मैनेजमेंट आपको फॉलो करना है, इसके लिए कोई अलग से स्पेशल नहीं। इसीलिए तो देसी का 25% क्रॉस दिया गया है ना, क्योंकि थोड़ा डिसीज रेजिस्टेंस रहेगा, इसीलिए दिया गया। इसके लिए अलग से कोई जैसे आप और बर्ड पाल रहे हैं, देसी पाल रहे हैं, सेम तरीके से इसको भी पाल सकते हैं, कोई अलग से स्पेशल वो जरूरत नहीं है। ये मेनली फॉर रूरल पोल्ट्री फार्मिंग के लिए डेवलप की गई है, रूरल पोल्ट्री फार्मिंग के लिए जो गांव में पालते हैं स्पेशली उन्हीं के लिए वेराइटी डेवलप की गई है। ये कमर्शियली नहीं है, मेरी रूरल पोल्ट्री फार्मिंग के लिए डेवलप की गई वेराइटी। तो कोई किसान भाई अगर करना चाहे, ऐसा कोई लेना चाहे तो कैसे इसको कम्युनिकेशन? कुछ नहीं, हमारे यहाँ पे बहुत सारी डिमांड आती रहती है, बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो हमारे यहाँ पे एक एप्लीकेशन दीजिए हमारे जॉइंट डायरेक्टर सर आशिया सेंटर के नाम से। आपको जब चिक्स होगा आपको क्योंकि इतना ज़्यादा डिमांड है, हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इतना डिमांड है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। आपको मिल जाएगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन जितने हमारे किसान भाई हैं हम कोशिश करते हैं कि सभी को दें। सर ये बच्चा जो आप लोग दे रहा है कि ये
1 डे का या 1 वीक का? नहीं, क्या होता है कि हर तरह की डिमांड आती है। अगर जिनके पास क्या होता है ब्रूडिंग फैसिलिटी है, क्योंकि अगर शुरू में बच्चे को थोड़ा केयर करना पड़ता है, जिसको एक टर्म देते हैं हम लोग ब्रूडिंग बोलते हैं। अगर किसान भाई के पास जो छोटे फार्मर्स हैं 100, 400, 500 स्मॉल स्केल फार्मिंग कर रहे हैं, तो उनके पास फैसिलिटी होती है कि वो उनके पास रहता है ब्रूडिंग मशीन होता है, वो बल्ब जगा के तो वो डे ओल्ड लेते हैं। लेकिन जो गांव में जो लोग 10-20 पाल रहे हैं उनके पास उतना नहीं, तो वो कोशिश करते हैं, उनका डिमांड यही रहता है कि सर थोड़ा ओल्ड दीजिए, आप 3 वीक दीजिए, 2 वीक दीजिए, 4 वीक दीजिए। 3 वीक 4 वीक का कीमत कितनी? हमारे पास यहाँ पे जो डे ओल्ड चिक्स है, जिस दिन मशीन से निकलता है उसका रेट है 25 रुपीज़। उसके बाद 1 वीक बाद 30 रुपीज़, फिर सेकंड वीक बाद 40 रुपीज़, थर्ड वीक का 40, 4 वीक का 60 रुपीज़। इस टाइप का अलग वीकली वाइज इस हिसाब से हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट का रेट है डिसाइड किया गया है। थैंक यू सर। थैंक यू। Oke, kami naik tengah, takut bukuk sok. Norok nu kena je tok runa nih hingga ke seng bahaya ke tok runa, te tok seng je desi tok runa nih, abu nih to seng buti bu komano, te weight bu komano, hilim mumbu bahan bu komano. Hingga ke seng yo opot dotiwo, out ketal. Tok nu jadi temung jadi seng nok burung palai makan kan ke sini rang punya buti bu kebang mana, buti maya hampano seng waisa baino, dia sontek 170 buti mana, tapi abu bayi baksa weight tu seng 3.5 kg weight rock mana kaisa togono. Hingga seng kamu ni takut te bukuk song, seng rang punya aji nani kan ke ojara wo seng tok palai mana bising tibu seng rang punya aji mano. सरकारनि चाकरि न सिमी खाथुमै तंया वइनाय तमुं जदि जों आमहाय चिकन जों फार्म खालायमान बिसिंतै हायकबा प्रोजेक्ट खालायमान बिसिंतै जदि जों रां पैसा आजिनानै जों साक्टार खांका कबिनो जों रां पैसा आजिमानाय ताय सिनि अतिपुरा हास्टेनबो जों रां पैसा गोनां बा बायथांबो रां पैसा सुगजाक खालाय ओङै बासै मानाय हाके हातंग ताखुते बुखुकसं नरक नाय तंदि खुंपुइ टिभि जों नरकनि बागै तेबो महाय नरकनि सामुंनि बागै बा नरकनि सुबामुं ओंनाय नरकनि बागै कासा कक्तुमा काहाम ओंनाय अबहाय न तुबै फाइनान खपसराय तिनि बागै आसं सितों जतन न खुलुमका Aja